हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है। इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ कर सकते हैं। प्रियो, आज के इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत और वेलकम मैं करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारी मदद कर रहे हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके परिवार पर बना रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जिन भाई बहनों ने VBS में सहयोग किया है उन सब के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर बहुत सारी जगह जो लोग इस बात को देख रहे हैं, रतलाम से हमारी बहन बारलो जो बराबर इस सेवा को सपोर्ट कर रही है, मिसिस रंजना मैथ्यू बिलासपुर से हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उनका सहयोग हमें मिला। हमारी बहन जैसी बहादुर जो दमोह से हैं, उन्होंने VBS की सेवकाई के लिए जो सहयोग किया उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और भी जो भाई बहन हैं, हमारी बहन सरोज के लिए धन्यवाद, उन्होंने VBS की सेवकाई के लिए जो सहयोग किया है उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। आप सब भी हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं और यदि प्रभु आपको उभारता है तो आप इस सेवकाई के लिए सहयोग कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि वचन हम सब के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। रोमियो का पहला अध्याय उसके 15 पद तक हम देख चुके हैं। आज 16 पद से लेकर 17 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा ताकि इसके द्वारा भी हम सबको आशीष मिले। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की पिता परमेश्वर, और आज का सुंदर दिन दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जिसके लायक हम नहीं थे प्रभु जी, लेकिन आपने हमें इस लायक बना दिया ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें, आपकी बड़ाई कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज का ये सोमवार का दिन आपने हमें दिया है कि आज के दिन पे हम प्रभु अपने कार्य को आरंभ करने से पहले इस दिन की शुरुआत के साथ हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर सकें। यदि कोई पाप हमसे हुआ है, कोई गुनाह हमने किया तो क्षमा कर प्रभु जी, हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये वचन प्रभु में सिखाता है, इस वचन की सच्चाई को लेकर हम आगे बढ़ते चले जाएं और बहुतों के लिए प्रभु आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हे दयालु, हे सामर्थ्य विश्वास क्योंकि परमेश्वर अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु जी, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर बनी रही। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जिन्होंने प्रभु जी आपकी सेवकाई में सहयोग किया है, जो प्रार्थना के द्वारा सहयोग करें, अपने धन के द्वारा सहयोग करें, उन सब के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उन सारे भाई बहनों के लिए जो अलग अलग स्टेट में रहते हैं, जो आपसे, आपकी सेवा से और हमसे प्यार करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम यही चाहते हैं आपका हाथ उन सब पर बना रहे ताकि वो आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कारण बन सके। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे इस प्रदेश के लिए, प्रदेश के सारे लोगों के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, वो आपकी महिमा कान बन सके। जो आपकी योजना है आपके नाम से पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ पिता परमेश्वर उनको आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति साथ बनी रहे, आपका हाथ साथ बना रहे, ताकि सब बातों में प्रभु जी आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हमारे देश को,
देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनकी अगुवाई करें, उनकी मदद करें, सुरक्षित रखें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते, इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हुए विनती को अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का जो शीर्षक है सुसमाचार की सामर्थ, ये सामर्थ हमें कैसे मिलती है, इस शक्ति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे पौलुस ने यहाँ इस बात को बताया है। वो कहता है कि क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। कई बार लोग लज्जाते हैं, बहुत सारे मसीह लोग सुसमाचार नहीं सुनाते, बहुत सारे लोग इस संदेश को नहीं बताते, बहुत थोड़े लोग हैं। पौलुस भी जब यहूदी था इसी बात को स्पष्ट करता था। यहूदी धर्म में पैदा हुआ,
यहूदी धर्म की कट्टरता को मानता था और यहूदी धर्म का बहुत ही कट्टर, कहना चाहिए, मानने वाला था। यदि उसके विरोध में कोई कुछ कहता था तो कभी बर्दाश्त नहीं करता था। ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानवान था, ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिमान था, उस जमाने के सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानवान अपने गुरु गमलीएल के चरणों में बैठकर उन्होंने परमेश्वर के वचन की शिक्षा प्राप्त की थी, पुराने नियम की शिक्षा प्राप्त की थी। आज वो कह रहा है, रोमियो को ये पत्र लिखा है, रोम की कलीसिया को पत्र लिखा है, रोम में जिन लोगों ने विश्वास किया था उन लोगों को ये संदेश दे रहा है, ये संदेश उन तक जा रहा है कि क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता। जब आप लज जाएंगे नहीं, तब आप बढ़ते चले जाएंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे संसार में भी और आत्मिक ज्ञान में भी। ये सुसमाचार जो है, ये सुंदर सुसमाचार है, ये वचन जो है, ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाला है, बहुतों की आत्मिक चुनौती का कारण बन सकता है, बहुतों के जीवन को बदल सकता है, बहुतों के जीवन में ये काम कर सकता है। जैसे पौलुस के जीवन में काम किया, जब ये यहूदी था, जब पूरा लोगों को सताता था, मसीह लोगों को जो दूसरों को बचाने का काम करते हैं। मैं बार बार यहां बताता हूं कि मसीह का मतलब है कि जो दूसरों को नरक की आग से बचाता है, जो दूसरों की मदद करता है, वही मसीहा कहलाता है, ईसाई नहीं। ईसाई लोग तो बहुत सारे ईसाई लोग हैं जो सुसमाचार नहीं सुनाते, इस संदेश को नहीं देते। उनमें से जिनका जीवन बदल गया है, जिसकी घर वापसी हो गई है, जो यीशु मसीह के साथ जुड़ गए हैं, आदम के पाप को जिसने छोड़ दिया है, वो सुसमाचार से नहीं लज जाते। पौलुस के जीवन में भी इसी बात को कहता है कि क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, जो कोई विश्वास करेगा, हर व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, कोई भी विश्वास करेगा। और वो कहता है सबसे पहले तो यहूदी, क्योंकि मैं यहूदी था, वो कहता कि मैं तो यहूदी था, सबसे पहले तो यहूदी और फिर यूनानी। प्रियो, मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुआ, नॉमिनल क्रिश्चियंस थे, लेकिन परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसे बड़े काम किए, मुझे चुना और अपनी संतान बनाया। कोशिश ये रहती है ईमानदारी से, सच्चाई के साथ इस वचन को अपने हृदय में लेने की, और तभी बहुत सारा विरोध का सामना अपने लोगों के द्वारा करना पड़ता है। क्योंकि जब आप सच्चाई पे चलोगे तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा। आप झूठ बोलते रहें, बेईमानी करते रहें, समझौता करते रहें, गलत बात के साथ समझौता करें, सब आपको पसंद करेंगे। सुसमाचार का प्रचार भी करो, हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सेवा को परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता। पर वचन में कहता है पौलुस, चाहे भलाई से चाहे बुराई से जो संदेश जा रहा है, उससे परमेश्वर को महिमा मिल रही है। प्रियो, जीवन बदलता है। मेरे पास ये संदेश आया, ये सुसमाचार मुझे सुनाएगा, मैंने जीवन को बदला। 28 सितंबर 1980 को पौलुस के समान मेरा जीवन भी बदल गया। मैंने उस सच्चाई को लिया। 42 साल पहले जीवन बदला, और कोशिश ये है रोज सच्चाई को लेकर, इस वचन को अपने हृदय में लेकर काम करने का मौका प्रभु दे रहा है। वो कहता है पहले तो यहूदी के लिए है विश्वास करना, यहूदी, क्योंकि पुराना नियम जो बाइबल में है, वो पुराना नियम मूसा के द्वारा पहली 5 किताबें लिखी गई, भजन संहिता है और मलाकी तक पुराना नियम। यीशु मसीह के आने से पहले और यीशु मसीह के बाद, स्वर्गारोहण के बाद नया नियम आया, और इन दोनों को मिलाकर एक बाइबल बनती है। पौलुस जो था, यहूदी धर्म के जो बाइबल को मानने वाले थे, वे लोग इसको मानते थे, कट्टरता से मानते थे। लेकिन वो इसलिए यहाँ कहता है कि पहले यहूदियों के लिए, क्योंकि उनको पता है भविष्यवाणी हुई थी यीशु मसीह के बारे में, सारी सच्चाई बताई गई थी, 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी थी। उसके लिए पहले सुसमाचार तो किसके लिए है? यहूदियों के लिए है, पहले ईसाइयों के लिए है,
और फिर यूनानियों के लिए है जिनके पास ज्ञान है, जो ज्ञान का भंडार जिनके पास होता है। यूनानी लोग ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं, लेकिन पहले तो यहूदियों के लिए फिर यूनानियों के लिए है जो ज्ञान से जीते हैं। लेकिन प्रियो कह रहा है यूनानियों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। जब आप उद्धार पाएंगे तब सामर्थ को प्राप्त करेंगे। जब आप उद्धार पाएंगे तब परमेश्वर की सामर्थ आएगी। उद्धार पाएंगे तब ये सुसमाचार आपके जीवन को बदलता जाएगा। फिर आपको किसी की परवाह नहीं होगी। आप ईमानदारी से लोगों की सेवा करेंगे, आप ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा करेंगे। आपको लालच नहीं होगा, पैसे कहाँ से आएंगे इसकी कोई परवाह नहीं होगी। सुसमाचार का प्रचार किया लोगों ने, बेईमानी से नहीं, छल से नहीं, धोखे से नहीं, गलत तरीके से लोगों को दिखा के नहीं, केवल ईमानदारी के साथ। सुसमाचार पहले यहूदियों के लिए, फिर ज्ञानवान व्यक्तियों के लिए, यूनानियों के लिए इस बात को दर्शाता है। आगे कहता है उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये ईश्वरीय सामर्थ हमें उस दिन मिलती है जब आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, जब आपकी घर वापसी होती है। जो पाप आदम के द्वारा किया गया था, हव्वा के द्वारा किया गया था, उस पाप की संतान हम हैं। लेकिन जिस दिन आपके गुनाह माफ हो जाते हैं, आप परमात्मा की, परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और फिर से आप उस सामर्थ को लेकर, परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर काम करती है। वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपके अंदर काम कर रही है और आप परमेश्वर की सामर्थ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यही वास्तविकता प्रियो। पौलुस इस बात को कह रहा है और यहां से तैयार होकर वो कहता है, याकूब उसके पहले अध्याय उसके 21 पद में कहता है, से कहता है 20 और 21 में आपके सामने पढ़ूंगा। सुनना और करना, जीवन में सुनना बहुत अच्छा है, लेकिन सुनाना भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसको अपने जीवन में लेना उतना ही उत्तम होता है, उतना ही उत्तम होता है। वो कहता है 19 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा 21 तक। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म की निर्वाह नहीं कर सकता। क्रोध करके हम एक दूसरे से बैर रखते हैं, आपसी प्रेम छोड़ दिया है। वचन तो बहुत अच्छा है, आपस में मिलकर स्तुति और भजन गाते रहे, लेकिन प्रियो हम अपने अहम को कहाँ तोड़ते हैं, हम अपने घमंड को कहाँ तोड़ते हैं, हम आपस में कहाँ मिलते हैं। आपसी प्रेम में दूसरों को संदेश देना बहुत आसान है, लेकिन प्रियो उसको अपने जीवन में लेना। वो कहता है कि क्रोध में धीमा हो, हम बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। उसके बाद कहता है क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। ये वचन है जो उद्धार कर सकता है। नम्रता के साथ सारी मलिनता को, सारे बैर भाव को, यदि किसी के प्रति मेरे मन में बैर है तो उसको दूर करना है। प्रियो, हम अपने अहम में रह जाते हैं, घमंड में रह जाते हैं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं। नहीं, हमने सीखा है प्रियो, वचन कहता प्रैक्टिकल, जाओ, जो विरोधी हैं, जो आपके विरोध में काम करो, उनसे जाके मिलो, उनके लिए दुआ करो। तो वचन को जो मानेगा वही आगे बढ़ेगा, जो वचन को नहीं मानेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए वो कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लग जाता, जहां भी होता है वहां सुसमाचार का प्रचार करना है, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम यहीं रुकेंगे और कल फिर से 17 पद से आगे हम बढ़ने की कोशिश करेंगे।